मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में अच्छे खासे पैसे कमाने के बाद भी, अच्छा खासा नाम, अच्छा खासा पोजीशन बनाने के बाद भी हमने मुंबई फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया। इसका अहम कारण है, अहम भूमिका है, वो तो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने ही वाला हूं। दोस्तों, मैं 8-9 साल कंटिन्यू मुंबई फिल्म इंडस्ट्री को दिया हूं। इसमें हमने 60-70 से ज़्यादा सीरियल्स में काम किए हैं। इसमें से कुछ प्रमुख, जो कि काफ़ी पॉपुलर शो रहा है, ज़्यादातर मैंने सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के शोज में हमने काम किए हैं, जैसे कि संकट मोचन महाबली हनुमान, हाँ जी दोस्तों, बिग मैजिक का एकलव्य, बिग मैजिक का रुद्र के रक्षक, वापस सोनी चैनल की बात करें तो विघ्नहर्ता गणेश, वापस सोनी चैनल की बात करें तो यशोमती मैया के नंद लाला, और अभी करंट में जो अभी आप शो देख रहे हैं, जो चल भी रहा है, शिव शक्ति तप त्याग तांडव कलर्स चैनल पर, उसमें भी अभी मैं 5 महीने काम करके आया हूं। तो यानी कि कई सारे सीरियल में हमने 4 साल काम किए, कई सारे सीरियल में हमने 1 साल काम किए, कई सारे सीरियल में हमने 2 साल काम किए हैं। सोनी चैनल का पुण्य श्लोक अहिल्याबाई सीरियल, ये तो कुछ कुछ प्रमुख है, लेकिन इसके अलावे भी कई सारे 60-70 सीरियल ऐसे हैं जिसमें हमने कुछ में कुछ सप्ताह काम किए, कुछ महीने काम किए। उतना का क्या मैं नाम गिनाऊं, क्योंकि 9 साल हमने टीवी इंडस्ट्री को दिया है। तो आज के इस वीडियो वही मैं आपको बताने वाला हूँ कि इतने सारे कुछ हासिल करने के बाद भी, अच्छा खासा पैसा, अच्छा खासा पोस्ट के बाद भी हमने फिल्म इंडस्ट्री क्यों छोड़ा, ये जानकर बहुत ही आपको आश्चर्य होगा, और आश्चर्य होना भी चाहिए, क्योंकि आदमी एक अच्छे पोस्ट पे है तो क्यों उसको छोड़ना चाहेगा। अच्छा खासा लाइफ सेट है, सारे चीज़ें, तो सारा कारण मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक बढ़िया सा कमेंट कीजिएगा, तो आपके कमेंट को मैं रिप्लाई भी करूंगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, तभी हमारे अगले वीडियो है जो आप तक पहुंचेंगे और उसके नोटिफिकेशन भी मिल पाएंगे। हमारा जो पिछला वीडियो आया है पावर ऑफ यूट्यूब, वो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। वो वीडियो यदि आप देख लेते तो आपकी आंखें खुल जाएगी, है ना। यूट्यूब के क्षेत्र में आपके अंदर एक क्रांति आ जाएगी सफलता हासिल करने की। तो हमारा पावर ऑफ यूट्यूब वाला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा फिल्म इंडस्ट्री का जो लाइफ रहा है ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल भरा रहा है। इतना स्ट्रगल भरा रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कभी रात के 12 बजे मैं मुंबई रूम पे लौटता था शूट करके, कभी रात के 2 बजे, कभी सुबह के 3 बजे, कभी सुबह के 5 बजे। आप आश्चर्यचकित में रह जाएंगे कि ये कौन सा ड्यूटी है, ये कौन सा काम है कि रात के इतने इतने बजे, सुबह इतने इतने बजे शूट से लौटना। कैसे रास्ते हैं, रास्ते पे क्या है, कैसे लौटता होगा, गाड़ियाँ कहाँ से मिलती होगी। लेकिन हाँ जी दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है, आप सुनेंगे तो दर्द से आप कराह जाएंगे। ऐसे ऐसे वक्त हमने स्टार्टिंग के फिल्म इंडस्ट्री में हमने बिताए। इतने भारी भारी लाइटें उठाना, ट्रक पे लोड करना, अनलोड करना, गोडाउन में जाना, वहाँ रखना, रात के कभी भी उठ के चले जाना, सुबह कभी भी आना, 24 घंटे 48 घंटे लगातार शूट करना, बहुत ही डिफिकल्ट लाइफ रहा है। जब हम मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में गए थे तो हमारी कोई जान पहचान वहाँ बिल्कुल भी नहीं थी। तो हमारे पास सबसे बड़ा स्ट्रगल का ये था कि हम इंडस्ट्री में घुसे कैसे। बहुत ही बड़ा चैलेंज था। कोई भी आप बस यूं ही फिल्म इंडस्ट्री में आप नहीं घुस सकते हैं, वहाँ काम नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपका एक पहचान होना ज़रूरी है, नहीं तो फिर स्ट्रगल इतना ज़्यादा आपको करना पड़ेगा इसका कोई हद हिसाब नहीं। वही मेरे साथ हुआ, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल भरा लाइफ रहा। तो जब मैं स्टार्टिंग में मुंबई में गया था, तो हालांकि मैं पटना से ही थिएटर वगैरह करके, नाटक वगैरह सीख कर, एक्टिंग वगैरह कुछ सीख कर गया था, तो वहाँ पर एक एक्टर बनने का चाहत लेकर के गया था। तो मैंने सोचा कि डायरेक्ट मुझे एक्टिंग का तो काम मिलेगा नहीं, एक्टर का रोल मिलेगा नहीं, तो चलो फिल्म इंडस्ट्री में पहले घुसते हैं। तो उसके लिए हमने शुरू किया टीवी इंडस्ट्री में घुसना। तो हमारे वहाँ भी कोई जान पहचान नहीं थी, एक भी बंदे से, इंडस्ट्री के बंदे से जान पहचान नहीं थी। तो मुंबई में ही मेरे कुछ रिलेटिव्स वगैरह, रिलेटिव्स इन द सेंस गांव घर के आसपास के लोग कुछ रह रहे थे, उनके पहचान में कोई थे जिनको जानते थे कि ये फलना आदमी जो है टीवी इंडस्ट्री में काम करता है। तो वो बंगाल के थे, देवू दादा उनका नाम था। अभी भी हमारे फेसबुक प्रोफाइल से जुड़े हुए हैं और कभी कभी बातें भी होती रहती हैं उनसे। तो उनसे हमारी मुलाकात करवाए, और इससे पहले तो हमने कई सारे ऑडिशंस वगैरह दिए, हर जगह पैसे वैसे मांगते थे, बहुत सारे ठग लोगों से पाला पड़ा है, लेकिन मैं ठगाया नहीं। तो इन सब जर्नी को पार करते हुए मुझे उस बंगाली दादा से मिलाया गया जो लाइटमैन के इंचार्ज थे, और उनसे मेरी बातचीत हुई, और उन्हें बोला बेटा इंडस्ट्री में सफल कर रहना है, थोड़ा सा स्टेबल रहना है, तो थोड़ा सा कुछ पहले घुसो, कुछ जानो इंडस्ट्री को, उसके बाद फिर अपना जो तुम्हारा मंजिल है वो प्राप्त करना। तो लाइटमैन थे, तो मुझे भी लाइटमैन के ही क्षेत्र में
वो मुझे ले गए कि चलो बेटा, अभी जो मैं जो काम करता हूँ ना, वही काम मैं ले चलता हूँ, ताकि तुम सेट पे जाकर के सारी चीज़ें देख सको, सीख सको, और तुमको एक माध्यम मिल जाएगा फिल्म इंडस्ट्री में घुसने का। तो बोले ठीक है। तो मुझे ले गए इंडस्ट्री में, और वहाँ पर वो अपने साथ रखे, वो लाइटमैन थे, बड़े बड़े लाइटें उठाना, लगाना, ये वो दिस डैट, गोडाउन में जाना, गोडाउन से ट्रक पे लोड करना, फिर सेट पे जाना, वहाँ ट्रक से उतारना, वापस शूट के बाद ट्रक पे लोड करना सारी लाइटें, वापस गोडाउन पे आना, और 14 घंटे 15 घंटे शूट, मतलब सोने को टाइम नहीं मिलता था। ट्रक में जाते जाते हम लोग सो जाते थे, सेट पे कभी कभी नींद आने लगती थी, वहाँ भी बोला जाता था यहाँ सोना अलाउ नहीं है। मतलब बहुत ही डिफिकल्ट, और मैं पढ़ा लिखा बनता, मैं सोचता था क्या कर रहा हूँ, व्हाट इज़ दिस, मैं किस दुनिया में आ गया, मैं क्या कर रहा हूँ। तो इस तरह से 8-9 दिन मेरा निकला वो लाइट का ये सब करते हुए। लेकिन मैं अंदर पेशेंस रखा था कि कुछ करना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा, स्ट्रगल का ये जो लाइफ है वो मुझे देखना पड़ेगा। तो उन सारे जर्नी को, उन सारे लाइफ को मैं जिया। एक लेबर का जो लाइफ होता है काफ़ी डिफ़िकल्ट भरा लाइफ, न सोने का टाइम, न खाने का टाइम, कोई इज्जत, कोई रिस्पेक्ट नहीं, चाय तक कोई नहीं पूछता था। वहाँ पर जो हम लोगों की वहाँ पर स्थिति थी, स्टार्टिंग की बात मैं बता रहा हूँ, जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में गया था, आगे की बात बताऊँगा, पूरा सुनिएगा। तो इस तरह से मेरा पूरा सफ़र वहाँ कटना शुरू किया। फिर मैंने उनको बोला कि सर मेरे से ये सब नहीं हो पाएगा, 8-9 दिन हो गए थे। तो उन्होंने बोला बेटा रिलैक्स रहो, चलो ये 8-9 दिन जो काम की ना, 200 के हिसाब से तुमको दे देता हूँ। तो उसने कुछ पैसे मुझे दिए उस 8-9 दिन का, बोले कि अब इसके बाद जो काम करोगे ना, 300 का तुमको रोज़ दूंगा, करो, सीखो, स्ट्रगल करो, मेहनत करो, पहचान बनाओ। तो मैंने भी अपने आप को थोड़ा सा वक्त दिया, सोचा कि ठीक है यार, कुछ और वक्त बिताते हैं ताकि और लोगों से जान पहचान कर ले। तो इस तरह से करते करते हमने कुछ कुछ पैसे मिलने शुरू किए, कुछ कुछ पैसे बढ़ाने शुरू किए, और लाइटमैन का काम है 3 महीने तक ने मैंने किया। जब मैं पहली बार इंडस्ट्री में गया था, 3 महीने तक मैं लाइटमैन का काम किया, बहुत स्ट्रगल भरा मेरा लाइफ रहा। उसके बाद हमने कुछ पैसे कमाए वहाँ से, और हमने वहाँ जाने पहचान किया, और उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हमें डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो मैंने वहाँ पर सेट पे सारा ऑब्जर्व किया कि किसका क्या काम है, क्योंकि मुझे कुछ मालूम ही नहीं था इंडस्ट्री के बारे में। तो सेट पे ही मैंने सारी चीज़ें ऑब्जर्व किया कि मुझे क्या करना है। तो मैंने डायरेक्टर को सबसे बेस्ट काम देखा कि ये मेरे पढ़े लिखे के हिसाब से सबसे बढ़िया पोजीशन वाला, सबसे बढ़िया काम है। तो मैं भी वहाँ पर जान पहचान करके दूसरे किसी वाणी इश्क दा कलमा, उसमें लाइव फोकस चैनल था, और संस्कार सीरियल में, कलर्स चैनल का संस्कार सीरियल में मैंने लाइटमैन का काम किया था, जिसमें अरुणा ईरानी भी थी, जो दूध का कर्ज में आप देखते हैं जैकी श्रॉफ की माँ का रोल की है अरुणा ईरानी, उसमें वो भी थी, वहाँ पे हम लोग के साथ काम करते थे। तो वह उसके बाद हमारी जर्नी स्टार्ट हुई 3 महीने के बाद, जो काफ़ी स्ट्रगल भरा रहा कि असिस्टेंट डायरेक्टर का काम सीखने का। तो हम तो पहले से कुछ वहाँ देख के सीख लिए थे। तो 1 महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद हमने पूरा काम बेसिक जो होता है सीख लिया, और उसके बाद फिर मैं अलग अलग सीरियल्स में जाने शुरू किए। कई सारे, कितने सीरियल के नाम मैं बताऊँ, चिड़ियाघर, लापतागंज, बहुत सारे फेमस सीरियल का आप लोग नाम भी जानते होंगे, कबूल है उस टाइम का, एक था इश्क, मतलब बहुत सारे, कितने का नाम मैं बताऊँ। तो उन सारे सीरियल्स में मैं काम करना शुरू किया, कभी इसमें कभी उसमें कभी उसमें TCR वगैरह लिखने जाता था असिस्टेंट डायरेक्टर का काम करने के लिए। तो इस तरह से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई, और ये चीज़ करते करते मेरा पोस्ट बढ़ता गया, और फिर मैं अच्छे अच्छे शोज, अच्छे अच्छे कंपनीज, अच्छे अच्छे चैनल में मेरी डिमांड शुरू हो गई। और फिर उन सारे सीरियल्स में मैं जाना शुरू किया, और लंबे लंबे टाइम, एक एक सीरियल में 3 साल, 3.5 साल, 4 साल ऐसे ऐसे काम किया। मेरी अच्छी खासी डिमांड वहाँ बढ़ गई थी। तो इन सब सारी चीज़ों के होने के बाद भी तो आपके मन में अभी भी एक सवाल है ना कि मैंने फिल्म इंडस्ट्री क्यों छोड़ा। ये तो मेरे स्ट्रगल की जर्नी थी, और मैंने ये भी आपको बताया कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा खासा वक्त बिताया, अच्छा खासा काम किया, अच्छे खासे सीरियल्स में काम किया। तो इसके बाद भी बात आती है कि मैंने फिल्म इंडस्ट्री क्यों छोड़ा। दोस्तों, जो टीवी इंडस्ट्री में काम करता है ना, वो अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पाता, सबसे बड़ी बात है। नहीं आपके पास बातें करने का टाइम होता है, नहीं खाने का टाइम होता है, नहीं सोने का टाइम होता है, आपका लंच ब्रेक भी होता है, या फिर आप नाश्ता भी करते हैं ना, तो काम करते हुए हाथ में आपका नाश्ता पड़ा हुआ रहता है, आप घूमते हुए काम करते हुए नाश्ता करते हैं। फिल्म इंडस्ट्री का, सीरियल का खासकर ये हाल है। इतनी ज़्यादा बिजी वहाँ पर रहना पड़ता है, इतना ज़्यादा काम होता है, काम का लोड होता है कि आपके हाथ में नाश्ता का प्लेट है, आप नाश्ता करते हुए, काम करते हुए, एक्टर से काम करवाते हुए, सारे चीज़ें वर्कर से काम करवाते हुए आप नाश्ता करते हुए काम करते हैं। इतना ज़्यादा वहाँ समय की किल्लत होती है एक सीरियल में, और बात करने का तो टाइम ही नहीं होता है। तो इन सारी बातों को देखते हुए, और जब आपके मम्मी पापा एक एज में पहुँच जाते हैं जहाँ आपकी आवश्यकता उनको होती है देख रेख करने की, तो ऐसी स्थिति में यदि आप उन्हें अकेला छोड़ देते हैं तो आपके पुत्र होने का क्या फ़ायदा। और उसके बाद तो बात तो ये सिर्फ इतनी ही नहीं है, मेरी शादी भी मान लीजिए हो गई है। तो अगर मैं अपनी वाइफ को भी टाइम नहीं दे पाता हूँ, और हम लोग कुछ
समय सही से वक्त में सही समय से वक्त नहीं बिता पाएंगे तो फिर ऐसी लाइफ का भी क्या फ़ायदा। ये लाइफ कितने दिन तक चलने वाला है, ऐसे लाइफ कि आप दोनों एक दूसरे को टाइम ना दे पाए, टाइम ना देने के बाद फिर बात भी ना कर पाए इंडस्ट्री में रहने को। और इतना दूर, कहाँ बिहार कहाँ मुंबई, इतने दूर का डिस्टेंस, कभी आना जाना भी हुआ, कोई पर्व त्यौहार आप, मैं तो 9 साल तक कंटिन्यू छठ पर्व अपने गांव में नहीं मना पाया, और 10 साल तक मैं होली नहीं, 10वां साल में जाकर मैं होली मनाया। अभी रिसेंट में ही जो मार्च गया मैं उसमें होली मनाया, नहीं तो 9 साल तक तो मैं होली मनाया ही नहीं गांव में, और 7 से 8 साल मैंने छठ नहीं मनाया। ऐसे ऐसे हमारे समय बीते, लगातार 3 साल 3.25 साल तक तो मैं घर नहीं आया इंडस्ट्री में। तो इन सारी स्थितियों को, परिस्थितियों को देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि यदि मैं इंडस्ट्री में रहता हूँ तो मैं सेल्फिश हो जाऊँगा, सिर्फ मैं अपने बारे में सोचूंगा, पैसे कमाऊँगा, और मेरी फैमिली को कौन देख रेख करेंगे। तो फिर ऐसी लाइफ जीने का क्या फ़ायदा कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूं। तब जाकर हमने डिसाइड किया कि हमें कुछ करना चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हुए हमने चैनल 2018 में खोल लिया, क्योंकि मुझे पता था कि ये आगे चलकर मुझे ये फिल्म इंडस्ट्री छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं फैमिली के साथ नहीं रह पाऊंगा। तब जाकर के हमने क्या किया, चैनल खोला 2018 में, और वहाँ से हमने जर्नी स्टार्ट किया। 2 साल तक तो 3000 ही सब्सक्राइबर थे। जब कोविड का टाइम आया और उसके बाद जो टिकटॉक बंद हुआ, वीगो बंद हुआ, चाइनीज बहुत सारे ऐप बंद हुए, तब हमारे यूट्यूब के वीडियो जो है चलने शुरू हुए, वायरल शुरू होने। फिर 5,000, 10,000, 20,000, 1 लाख इस तरह से सब्सक्राइबर बढ़ने शुरू हुए। फिर उसके बाद एक चैनल से 2 चैनल खुला, तीसरा, चौथा, पाँचवा, इस तरह से चैनल खुला। और जब चैनल हमारे पास हो गए, मैं पैसे कमाने लगे चैनल से, तब मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस आने लगा कि अब आने वाले समय में मैं चाहूँ तो ऐसा प्लान कर सकता हूँ कि मैं इंडस्ट्री छोड़ूंगा। और इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही मैंने प्लानिंग बनाना शुरू किया, और चैनल पे चैनल खोलना चालू कर दिया कि आने वाले समय में यदि ऐसा कदम उठाना पड़ा तो हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए कि हम क्या काम कर सके। तब जाकर के 2024 में हमने ये डिसाइड किया कि अब फाइनली हमें फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो हमारे मम्मी पापा जो हमेशा बीमार रहते हैं, कभी उनकी देख रेख, उनकी सेवा के लिए कोई रहता नहीं है, तो फिर ऐसी स्थिति में कैसे होगा। मैं अपनी वाइफ को लेकर भी मुंबई आ जाता हूँ तो वो लोग अकेले रह जाएंगे, फिर उनको ऐसा लगा कि इस ज़िंदगी का क्या फ़ायदा, जीने का क्या फ़ायदा इस ज़िंदगी का, तो भी अच्छी बात नहीं थी। और यदि मैं अपनी वाइफ को घर पे छोड़ देता हूँ तो मैं वहाँ अकेले रहता हूँ तो मेरी वाइफ भी अकेले रहेगी, तो फिर हम दोनों के जीवन का क्या फ़ायदा शादी के बाद, जब हम दोनों को अलग ही रहना है तो फिर ऐसी शादी करके क्या फ़ायदा। तो इन सारी बातों को देखते हुए ही हमने डिसाइड किया कि चलो फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा किया जाए और यूट्यूब पे ही काम किया जाए। 24 आवर्स हम सब मिल के काम करेंगे, ताकि साथ में कम से कम, भले 2 रुपये कम कमाएंगे लेकिन साथ में तो रहेंगे, खुशी खुशी तो रहेंगे, लेकिन 2 रुपये कम क्यों कमाएंगे। फिल्म इंडस्ट्री में जितना मैं कमाता था उससे कई गुना ज़्यादा मैं यहाँ पैसे कमाऊँगा आने वाले समय में, और उससे ज़्यादा नाम और धन दौलत शोहरत सब कुछ हमारे पास होगा। अभी मेहनत जारी है। तो ये रहा हमारा रीज़न, हमारा मेन फैमिली को लेकर के ही हमने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ा, ताकि फैमिली के साथ वक्त बिता सकूँ, अच्छे से रह सकूँ। यही मेन रीज़न था जो कि हमने आपको बताया, पूरा एक्सप्लेन करके। फिल्म इंडस्ट्री का ये छोटा सा जो जर्नी तो बहुत बड़ा है, 9 साल का, बट छोटे समय में ही हमने आपको बताने की कोशिश की। तो इस तरह से आपको सारी चीज़ें समझ में आ गए हमारे बारे में, और हम पूरी तरह से 24 आवर्स यूट्यूब पे शिफ्ट हो गए। हमारे पास 6-7 साल का यूट्यूब का एक्सपीरियंस है। साथ में कई सारे यूट्यूब चैनल हमने साथ मोनेटाइज किए हैं। उसके अलावा भी कई सारे ऐसे चैनल हैं जिसमें मैं एक्सपेरिमेंट करते रहता हूँ, ताकि आप लोगों को चीज़ें सही से बता सकूँ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी वीडियोज़ आप लोगों को मिलेगा। इतने सारे एक्सपीरियंस होने के बाद, इतने सारे चैनल होने के बाद, तो एक्सपीरियंस तो अच्छा ही रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, और हमारा जो अगला वीडियो आने वाला है, वो बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है वो। पॉज, कौन सा वीडियो होने वाला है पता नहीं, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस चैनल पर क्योंकि आप देखते होंगे 18 लाख सब्सक्राइबर है, और व्यूज़ कितना है, 5, 10, 50, 100, 200, 1000, 2000, इतना व्यूज़ आप देखते होंगे। तो आपके मन में सवाल आता होगा ना कि इतना सारा सब्सक्राइबर होने के बाद इतना सारा कम व्यूज़ क्यों है। तो इसी टॉपिक पे मैं अगला वीडियो लाने वाला हूँ कि इस चैनल का व्यूज़ डाउन प्रॉब्लम क्यों है, क्या है रीज़न, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा अगला वीडियो जरूर देखिएगा। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर। आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्ती एंजॉय कीजिए, बाय बाय।